नमस्कार दोस्तों, मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, मुंबई महाराष्ट्र। जैसा कि मैंने पार्ट 1 जो मैंने वीडियो बनाया है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का, पहले वीडियो आपने अगर देखा है तो उसमें हमारी कौन कौन सी आपने कमियां निकाली, कौन कौन सी उसमें गलतियां की हैं और कैसे मैंने उसको एक गाँव की तरफ से मैंने पहला भाग जो लिया है। आप लोग को अजीब लग रहा होगा मैंने क्यों लिया। मैं अगर चाहता तो शुद्ध बोल सकता था माई लाइफ स्टाइल मार्केट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन मैंने क्या बोला उसके अंदर, मी लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। क्यों भाई ऐसा मैंने बोला, बता सकते हो क्यों बोला? मैं उसको थोड़ा देखा जाए तो अगर मी का शब्द लिया तो यम आई आता है, लेकिन हम माई लाइफ स्टाइल मार्केट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में कह रहा हूँ इस समय, लेकिन उसमें ऐसा क्यों बोला है आप बता सकते हो? तो दोस्तों ये समझाने के लिए मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हूँ और मैं इसमें ज्वाइन हो चुका हूँ दोस्तों। तो इसका शुद्ध जो भाषा है, जो शुद्ध बोलते हैं, तो इसका नाम है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये दोस्तों ये हमारी एक ऐसी भारत में कंपनी है जो इसके अंदर सुविधाएं हैं। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, मैं इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़्यादातर वीडियो अगर हमारे गांव में माता बहनों के पास अगर पहुँचता है, भाई बहनों के पास पहुँचता है, जो गांव में आज भी बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे युवक हैं, उनको काम नहीं मिलता है और गांव छोड़ के शहर जाते हैं। जैसे कि मैं पिछले भाग में आपको बता चुका हूं, छोड़ के जाते हैं और बड़ी खुशी से जाते हैं और नौकरी करने जाते हैं। तो नौकरी कई प्रकार की होती हैं, कभी कभी नौकरियां नहीं मिलती है तो उनको चुटपुट भी काम करने पड़ते हैं। कोई तो हमारे भाई लोग जो हैं, हम अपने बम्बई की भाषा में नाका कहते हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा में चौक कहते हैं, चौक पे खड़े होकर मजदूरी करते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं, बड़ा बड़ा हार्ड काम करते हैं। तो दोस्तों मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, अब सोचने की बात ये है कि मैं इतना हार्ड और कठिन काम क्यों करते हैं। जब मैं गाँव से बाहर निकलते हैं तो कठिन काम इतना क्यों करते हैं। हमारी सोच लो, मैं भी किया है, उस लिस्ट में मैं भी हूँ। मैं जब कम से कम 93 के लास्ट में जब निकला था तब मैं लगभग 14 या 15 साल का होगा और मेरे मूंछ नहीं आई थी और मैं बाहर निकला था। जुनून था, खून गर्म था, कई सपने थे और जो है उतना ज़्यादा पैसा देखा नहीं था। मेरा माता पिताजी जो हमारे गरीब थे, गरीब के हालत में मैं पला पोसा बड़ा हूँ। तो गांव का पैसा और शहर के पैसे में फ़र्क होता है। उस समय में गांव में मजदूरी कितनी चलती थी, 20 रुपये 25 रुपया, जबकि शहर में हरियाणा पंजाब जैसे शहर के अंदर उस समय 35 रुपये 40 रुपये मजदूरी चल रही थी। तो दोस्तों हम सवाल ये करते हैं कि हम अच्छा पढ़ लिख जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कोई इंटरमीडिएट करता है, कोई हाई स्कूल पढ़ा है, कोई 11वीं है, कोई 14वीं है, लेकिन सवाल ये उठता है जब इतनी हम पढ़ाई करने के बाद में भी जब हमको कोई नौकरी, कोई भी रोजगार नहीं मिलता है तो मैं अपने माता पिता के सामने क्या करता हूँ, सर झुका लेता हूँ। अब कितने दिन सर झुकाऊंगा? अब माता पिता के पास बैठ के मैं कितने दिन खाऊंगा? जब माता पिता हमारा बैठ के जब खर्चों से जो है कमज़ोर हो जाता है और घर के खर्चे नहीं पूरे कर पाता है तो सारा किसका होता है? बेटा के सारा होता है। बेटे को समझाता है, बेटा ऐसा कर ले, अभी तो बड़ा हो गया है, अभी थोड़ा कुछ घर में काम वाम कर ले। कितनी गुस्सा आती है मुझे, और आती भी थी। ये बात में हम ध्यान नहीं देते हैं, बहुत गुस्सा आते हैं। क्या पिताजी हमको बोले रहते, क्या माताजी हमको बोलती रहती, काम करो, मैं तो पढ़ लिख गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो माँ बाप को यही गुस्सा आता है और क्या कहता है, पढ़ लिख गए हो तो क्या हो गया, काम तो करना पड़ेगा ना। ज़िंदगी चलाने, खाना पीने के लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम तुमको ज़िंदगी भर कितना खिलाऊंगा?
ये सब माता पिता बोलते हैं ना अपने संतान को। तो दोस्तों, जब ये माता पिता अपने संतान को बोलते हैं तो हम क्षोभ में आ जाते हैं। क्षोभ का मतलब होता होश खो बैठते हैं, गुस्सा आ जाती है मुझे, और हम क्या करते हैं, बैग लेते हैं, सामान लेते हैं, और भाई कोई दोस्त यार है पहले से काम कर रहा है शहर के अंदर, उसकी पहचान से जाते हैं। आप जाते तो हैं, पर हम अपने आप को ये सोचते साला मैं काम क्या करूँगा। अगर मैं कंपनी में जाता हूँ तो नया समझे कोई लेगा नहीं, और अगर ले भी लेगा तो 12 घंटे की ड्यूटी हो, तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब कंपनी में वो क्या बनता है, ढलाई होती है या उसके अंदर रबड़ का काम चालू है या कॉपी काम चालू है, स्टील काम चालू है, क्या काम चालू है, उसके अंदर बन क्या रहा है, क्या वो काम हमारे लायक है कि नहीं। और भाई नहीं है तब भी हम कोशिश करते हैं कि मैं कर लूँ। और कभी कभी कई कंपनियां छोड़ जाते, कई कंपनी में घूमते रहते हैं, काम ढूंढते रहते हैं और करना पड़ता है। कभी कभी बर्तन की फैक्ट्री रख लो, पेन की फैक्ट्री रख दो, कापी की फैक्ट्री रख लीजिए, चादर की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, ऐसे कई फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री हैं, हम काम करते हैं, वो भी 12-12 घंटे। और शुरू में हमारी पगार कितनी रहती है, 14,000 15,000 बहुत करेगा तो हमें लगता है 18,000 से तो बहुत ही ज़्यादा, जो इंसान उसमें पूरा नॉलेज उसको होगा उसको 18-20 हज़ार रुपये मिलता है, वरना नए आदमी कोई 15 से नीचे रखता है। हम दोस्तों ऐसा आपको क्यों बता रहे हैं, ये कब होता है, जब हम गांव से शहर आते हैं और हमारी कोई जान पहचान नहीं होती है, हमारी कोई रिस्क नहीं होती है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और पेट में भूख लगी है, कुछ सपने भी हैं, माता पिता को देखना है, बहन की शादी करनी है, घर बसाना है, घर बनाना है। तो दोस्तों, क्या घर के खेती पाती करने से घर बन जाता है? नहीं बनता है दोस्तों, कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि आजकल खेती पाती में भी पैसा लगता भाई, हर फसल पे पैसा, और उसकी सिंचाई है, उसके बाद में लेबर लगाओ, उसके बाद में उसका सफाई कराओ, खेत का गुड़ाई निराई कराओ, सब कुछ लगता है, डबल टेबल पैसा लगता है, तब कहीं खेत का पैसा आता है, खेत की फसल होती है। और जब तक फसल तैयार नहीं होती है, या तो बाहर जाके कहीं काम करो और या तो घर में बैठ के इंतजार करो। खाने के लिए खूब भरा है, खूब पैसा है, तो जितना भी बैठ जाओ, लेट जाओ, आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर कुछ घर में अंदर बेचारे आपके पास नहीं है और आपने फसल बो दी है, तो अभी तो आपने बोई है, जब पैदा होगी तब काटोगे, जब पैदा होगी तब काटोगे, तब तक के लिए खाने के लिए खर्चे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। दिल्ली मैंने पहले सब शहर बता चुका हूँ, बाहर चले जाओ, शहरों में तो आपको जाना ही जाना है, तो उस शहर में आपकी पर्सनालिटी को देख के आपका सब डिटेल कंपनी लेती, पहले बता चुका हूँ, और उसके बाद भी आप पे विश्वास नहीं करेगी। पहले बता चुका हूँ पहले भाग में कि आपको रिस्क मांगेगी, विश्वास नहीं करती है, और आप नए हैं तो आपके जहाँ वहाँ के जो वर्कर हैं वो आपको सदैव पीछे रखेंगे, बड़ी मशीन पे आपको आने नहीं देंगे। क्यों? सवाल ही नहीं। वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि भाई कोई नया अगर इंसान आ जाता है तो उसको मशीन पर रखना बोलेगा तो बहुत रिस्क उठाना है, क्योंकि कंपनी रिस्क नहीं उठा सकती है। कल अगर अचानक आप बैठ गए हो, मान लिया बर्तन की कंपनी है, या मान लिया कोई लोखंड, कोई नट बोल्ट की फैक्ट्री में, वहाँ तो आपको अंदर अगर काम करोगे तो आपको फैक्ट्री पर तो आपको जाने ही नहीं देंगे, उधर मशीन पे बैठने ही नहीं देंगे आपको हेल्पर ही काम करना। भाई ये बोल्ट नट बोल्ट है, ये तुम्हारा रबड़ का काम है, जहाँ से मशीन से रबड़ निकल रहा वहाँ तुमको बैठने नहीं देंगे, क्यों? पहले आपको सीखना है, और सीखना है तो पगार कम है, भाई ड्यूटी 12 घंटे की है। अब आप क्या करते हैं वहाँ पे कि आपके पास कोई ऑप्शन है, आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपको नौकरी करना ही करना है, क्योंकि आपको कहीं से भी कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सपोर्ट आपको किधर से भी नहीं है। सरकारी नौकरी में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे वो बेरोजगारों की बात जवानों कर रहा हूँ, जो हम जैसे जवान 93 में घूमते थे, आज भी लोग घूम रहे हैं, बेचारे काम के लिए भटकते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, कैसे कैसे फैक्ट्री मिल भी जाता है। तो आज के जनरेशन में, आज के सीजन में अगर मिल भी गया तो बोलेंगे भैया मैं 1 महीना रखूँगा, और जैसे जैसे माल मेरा सप्लाई होगा मैं वैसे रखूँगा, और माल सप्लाई नहीं होता तो मैं आपकी पगार
नहीं दे पाऊंगा। आज की कंपनी ऐसे बोलती है, क्योंकि भाई अभी सीजन ही ऐसा है, अभी मंदी आ गई तो क्या करोगे, महंगाई इतनी आ गई है, महंगाई में क्या करेगा। और वो भी बेचारा जो बना कंपनी खोल बैठा है, वो आपको बैठ के तो पगार नहीं देगा। जिस हिसाब से उसकी कंपनी माल बनाएगी, जिस हिसाब से उसको पूर्ता होगा, उस हिसाब से आपको लेगा। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी ऐसी अगर मिल जाती है, ऐसे कुछ हमारे भाई सौभाग्यवान हैं ये धरती पे, और अगर कोई ऐसी कंपनी आपको मिल जाती है और कहती है कि आप जो है आइए और हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाइए, ना तो आपको धक्का खाना है, ना वजन उठाना है, ना मशीन पे बैठना है, कुछ नहीं करना है। हमारी जो कंपनी है वो आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट बनाती है, और आप ये सब नौकरी के बजाय अगर खुद बिजनेसमैन बनो, खुद बिजनेस करो अपना। भाई अभी देख लो शहर में छोटे छोटे बेचारा ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो केला बेच रहे हैं, कोई भाजी पालक बेच रहा है, कोई एप्पल बेच रहा है, कोई अपना कहीं से कोई भी कवर, मोबाइल के कवर बेच रहे हैं ना। शुरू में तकलीफ होती है, आपकी पूंजी लगानी पड़ेगी। और कुछ ऐसे अगर सौदा बेचोगे जो खाने पीने योग्य है, वो कभी कभी 1-2 दिन रहेंगे, फिर बाद में ख़राब भी हो जाएंगे। और कुछ ऐसे हमारे भाई बिजनेसमैन होते हैं जो प्लास्टिक का है, इलेक्ट्रॉनिक का धंधा कर रहे हैं, लोखंड का कोई धंधा कर रहे हैं, ऐसे सब कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनमें कुछ तकलीफ नहीं है। ऐसा कोई मतलब जो फर्स्ट यूज क्लीनिंग के हैं या कोई दवाई का है, अगर ऐसा चीज़ अगर मिल जाए, कोई कंपनी बोलते हैं कि भैया मेरी आयुर्वेदिक की दवा है और उसमें टूथपेस्ट, साबुन वगैरह सब मिलता है, और आइए और हम बिजनेस आपको करवाते हैं, आप बिजनेस के लिए डायरेक्ट कीजिए हमारे कंपनी से, तो क्या आप करेंगे। आप बोझा उठा रहे हैं 12 घंटे काम का। अगर कोई कंपनी आ जाए, भाई आप बोझा के बजाय से जो आप 12 घंटे उस कंपनी को दे रहे हो, वही आप 12 घंटे नहीं, आप बिजनेसमैन हो, सिर्फ आप 4 घंटे मुझे दे दो, हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। आप बोलोगे भैया कैसे, भाई कहूँ कंपनी ऐसी है, कहाँ कंपनी है, ऐसा कैसा होता है कि ऐसे हमको बिजनेसमैन बना देगी, हमको 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो उसी कंपनी में से हमारी अभी मैं शुद्ध भाषा में बताऊंगा आप लोग को, ये मेरा तीसरा भाग है, पार्ट तीसरा है, बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट सेकेंड मैं बना चुका हूँ, तीसरे मैं आपको शुद्ध बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ पर गलती हमने करनी हमको चाहिए। क्यों गलती, जब इंसान पहली बात इंसान गलती करता, गलती करने के बाद में जब हमारे लीडर समझाएंगे, आपको ट्रेनिंग होगा, तब आप ऊपर उठेंगे, तो उसकी मजा कुछ और ही है। कंपनी ऐसी है, बहुत बेहतरीन है, जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें बता चुका हूँ। उसमें कुछ गांव सिस्टम मैंने बताया है, क्योंकि गांव कुछ लोग बेचारे माई नहीं कहेंगे, मी कहेंगे, कोई MI भी कहता। अभी मैंने एक बरेली का मैं ब्रांच खोला अपनी कंपनी, उसमें लिखा है MI लाइफ प्राइवेट मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। तो सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। तो इसलिए दोस्तों, इस शुद्ध कंपनी हमारी जो बता रहा हूँ, ये हमारी कंपनी है माई लाइफ स्टाइल मार्केट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी हमारे जो है साबुन, टूथपेस्ट है और तेल है, और बॉडी का जितना भी बीमारी है उसकी सारी प्रोडक्ट बनाती है। और ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें हर फैसिलिटी है, और इसमें आदर सम्मान सब आपका स्टेज पे होता है। और आप जब इसके अंदर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको रैंक, सबसे पहला रैंक डिस्ट्रीब्यूटर दिया जाता है। और इसके अंदर 6 प्रकार की सैलरी है, आप कैसा कमाना चाहते हो आपके ऊपर है। तो माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो ये कंपनी मेरी है, ये चेन्नई की है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। और ये इसमें ऐसा है कि सब खाने योग्य प्रोडक्ट है, यूजिंग है, बॉडी में यूज करने के लिए, कुछ किचन क्लीनिंग है, सफाई, कुछ मसाले भी बनाती है, ऐसी हमारी कंपनी है। और ये ऐसी कंपनी है, इसका कोई भी बिजनेस कर सकता है, पढ़ा लिखा है वो भी करेगा, अनपढ़ है वो भी करेगा। अब सवाल यहाँ पर कुछ लोग कि हम भावनाओं पे आपको बताते हैं, कुछ कहते हैं यार मैं BA ग्रेजुएशन कर गया हूँ, यार मैं भाजी पालक बेचूंगा बैठ के,
क्या यार मैं सर पे बैठ के मैं चटाई बेचूंगा? दोस्तों, देखा जाए तो काम कोई भी बुरा नहीं होता है। वक्त के समय में कहा जाता है कि अगर चून भी मिल जाए, उबला हुआ खाने के लिए भूख लगा है, समय ऐसा आ गया है कि आपके पास कुछ नहीं है, वो चून भी कोई अगर दे दे तो बहुत शुक्रगुजार वो आपको समझ लो आपके सामने वो भगवान बन के आ गया। अगर वो कहीं नहीं आए तो आप भूखे मर जाओगे। तो सवाल हम किस एंगल से आपको समझा रहा हूँ, तो उसी कंपनी में जो हमारी कंपनी है ये हमारे लिए ही नहीं है। जितने भी इसके अंदर आप काम कर लो, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे खेत में काम कर रहा हो या मजदूरी कर रहा हो या घर काम कर रहा हो, लेडीज़ के लिए, लड़की के लिए, नौजवान के लिए, सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये कंपनी हमारे में क्या होता है, पहले आप मेरे कंपनी में आइए और जो है हमारे सीनियर से मिलिए, वो आपको समझाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर में दे के रखा है, पहले भी दे के रखा है, इसमें भी दे के रखूँगा। बहुत अच्छी कंपनी है और ये कंपनी ऐसी है कि अगर आप सोचते हो कि मैं पढ़ लिख गया हूँ और मुझे कुछ धंधा करना चाहिए, कुछ दुकान डालना है, तो मैं ये सवाल मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दोस्तों, आजकल मौसम ऐसा आ गया है, ऐसा मतलब चल रहा है, दौर चल रहा है कि आजकल धंधा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप किसी की भी दुकान डालिए तो आपको बहुत पैसा लगता है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत पैसा लगता है उसके अंदर। तो आप चाहें इलेक्ट्रिक सामान का डालिए या कोई बर्तन की जो है धंधा कीजिए, या कोई रबड़ का, खिलौने का, साइकिल, कोई जितने हैं कोई का बिजनेस करो, सबके लिए इतना पैसा चाहिए। जगह से लेके, भाड़ा से लेके, माल से लेके, इनकम टैक्स की फाइल से लेके, गवर्नमेंट के कागज ओके करने से लेके, सब टोटल करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। और आजकल हम माँ बाप हमको पढ़ा देते बेचारे, लेकिन हमको इतना पैसा लगाने की हर एक इंसान को कैपेसिटी नहीं रहती है। तब वो क्या करेगा? या तो चौक पे मजदूरी करेगा या तो फिर जाके कंपनी में मजदूरी करेगा, 12-12 घंटे काम करेगा। उसी कामों में से मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम हरीशचंद्र गंगोत्री है। मेरा मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूँ, 9833541816। अगर आप मेरी कंपनी से बिजनेस करना चाहते हो, बहुत अच्छी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो मुझे संपर्क कीजिए। और मैं एक बार नहीं 10 बार बताता हूँ, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये गूगल पे सर्च कर लेना। नंबर 1 पे हमारी कंपनी चल रही है इस समय में और बहुत अच्छा चांस है। और आइए, ज्वाइन हो जाइए और अपना बिजनेस करना चालू कर दीजिए। अब आपको बताते हैं इसके अंदर आपके फ़ायदे क्या क्या हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े बताऊंगा, बाकी आप हमारे लीडर आपको समझाएंगे। हमारा लीडर ऐसे हैं, जब भी आप कहीं से आप करो, मुंबई के अंदर आप कहीं से भी हो, या यूपी से हो या बिहार से हो, कहीं से भी हो, आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे लीडर हर समय आपको समझाने के लिए तैनात बैठे हुए हैं। हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। जैसे मान लिया अभी आपने कहीं भी आप जाओ, कोई भी धंधा करते हो, पहले भी बता चुका हूँ, तो क्या आपको बिजनेस करने के लिए क्या कोई फोकट में देगा? क्या फोकट में देगा? कोई बिजनेस कराएगा आपको क्या? कहीं भी कुछ भी लेने जाओ, मैं यहाँ प्रोडक्ट नाम नहीं लूँगा, कुछ भी माल भराओ किसी चीज़ का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, रबड़ हो, लोखंड हो, सोना हो, चांदी, किसी का भी काम करना चाहते हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे टीवी का हो, ऑल प्रोडक्ट हो। कोई भी कंपनी आपको फ्री का धंधा कराएगी क्या? पहले बताइए, कराएगी क्या? नहीं कराएगी। क्योंकि आप जब भी कुछ भी धंधा डालोगे, आपके पास सब सुविधा हो गया है। अब जब माल लेने जाते हो तो पैसा देते हो कि नहीं देते हो? बगैर पैसा के तो नहीं होएगा, पैसा तो आपको देना ही पड़ता ना कहीं भी। तो हमारा कहने का मतलब है क्या भाई, तो फिर मेरी कंपनी को अगर आप धंधा करते हो और वो धंधा करने के लिए आपने पूरी फैसिलिटी आपके पास है,
तो जो माल लेने जाओगे, कहीं भी जाओ, बड़ी गोदाम में या बड़ी दुकान में, कहीं भी अगर जाओगे तो क्या खाली हाथ जाओगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट रख लीजिए, चलो सब छोड़ दो, भाजी भाली की हम बात करते हैं, दादर चले जाओ या किसी किसान के खेत में चले जाओ, या बड़ा आपको माल भरना है, टेम्पू लेके अगर जाओ, तो भैया फ्री क्या आपको माल आएगा क्या? आप थोड़ा सोचिए। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको मेरी जो कंपनी चांस दे रही है, ये चांस ले लीजिए और बिजनेस करना चालू कर दीजिए। तो भाई जब माल भराने जाओगे तो पैसा तो लगेगा लगेगा। तो फिर मेरी कंपनी जो है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप जाते हो, तो अगर से आपसे थोड़ा पैसा ले रही तो गलत क्या कर रही? आपसे पैसा ले भी नहीं रही है, आप माल खरीदने जा रहे हैं। भाई कहीं भी दुकान माल खरीदे जाते हैं, यो पैसा दिया और यो माल खरीद के लेके आते हैं। वही सिर्फ वही हाल मेरा है। आप वहाँ कहीं भी आप दुकान में जाते हैं, माल लेते हैं, खाते हैं, और आप जो है दूसरे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सामने खुद लेके आता है। लेकिन अगर मेरी कंपनी से आप अगर खा रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और खाने के साथ साथ अगर मेरी कंपनी पैसा अगर दे रही है आपको, तो आपको दूसरे में बताने में तकलीफ क्या है? मुंह चलाना है ना। प्रोडक्ट लाए हो तो ऐसे उठा के थोड़ा सा, प्रोडक्ट कितना वजन रहता है, कोई कंपनी का भारी बोझ तो नहीं उठा रहे हो भैया 12 घंटे का। ऐसे लिया और ऐसे दे दिया। और भाई कोई सामान लेने जाओगे, कोई बड़ी चीज़ लेने जाओगे, कोई बड़ा भराना चाहोगे तो कम से कम 60-70-80 हज़ार चाहिए। लेकिन मेरी कंपनी क्या बोलती है, भाई जो आप 70-80 हज़ार माल ले रहे हो, और सबके पास पैसा नहीं है, कोई कोई हमारे भाई लोग ऐसे हैं, कोई कोई पढ़े लिखे लोग भी, कोई कोई अनपढ़ भी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये है। आप सोचते हैं यार 10-15 हज़ार में क्या है, कुछ नहीं होने वाला है, 20-50 हज़ार रुपये चाहिए। तो दोस्तों नहीं, ऐसे ही दोस्तों को मैं समझाना चाहता हूँ जो ऐसे हाथ धर के सोच रहे हैं कि 10-15-20-50 हज़ार होना चाहिए, 10 से क्या होता है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं और हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप आइए मेरी कंपनी में और मात्र 10 हज़ार का माल खरीदिए। 10 हज़ार से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। भाई आपका उसमें नुकसान क्या है? आपने इसे पैसा दिया और मेरी कंपनी ने इसे उठा के आपको माल दे दिया। अब क्या होता है, जब हमारे यहाँ से ज्वाइन हो जाओगे, जब आपका जो है आईडी बन जाएगा, यूजर आईडी बन जाए, पासवर्ड बनता है, और जब आईडी से लोगे तो भाई क्या होगा कि आपको डिस्काउंट से मिलेगा और एमआरपी पे आप बेचिए। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। मतलब एडिशनल भी आपका बिजनेस हो गया। अब आपने कुछ भी नहीं किया, खाली मेरी कंपनी 10 हज़ार का माल लिया और आप घर पे लाए। मान लिया आपने टूथपेस्ट ले लिया, दांत का टूथपेस्ट जो दांत दर्द का ले लिया, आपने साबुन ले लिया, आपने शैम्पू लिया, आपने ऑयल ले लिया, और फिर आपको ऐसा लगा कि ला 10 हज़ार में मैं आप भाई दवाई भी आयुर्वेदिक दवाई है, ला मैंने जोड़ों के दर्द की दवाई ले ली, जेल ले लिया, कफ का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, सिरप ले लिया, कवच प्राश ले लिया, ऐसे बड़े बड़े जो ऐसे बड़े बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आपने लिया और आपने 10 हज़ार का सामान ले लिया, कंपनी दे दी, आपने ऐसे पैसा दिया, ऐसे कंपनी दे दी। और ऐसे बाहर भी होता है, ऐसे पैसा देते हो, ऐसे माल लेते हो। अब फर्क क्या है बताता हूँ। अदरवाइज जब कहीं हमारी कंपनी छोड़ कहीं भी अगर माल लेने जाते हो तो आप पैसा देते हो और माल लेते हो, और खाली
आप MRP से जो भी आपका बनता है वो पैसा कमाते हो। अब फर्क मेरी कंपनी को देखो, इसको बोलते हैं माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। क्यों ये मशहूर है? हमारी कंपनी क्या कर रही है कि आप ऐसे मान लो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, आईडी बन जाएगा, यूजर पासवर्ड आईडी बन जाएगा, आप आईडी से लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है और बाहर MRP से आप जो है अपना बिजनेस करना चालू कर दिए। वो सेलिंग का पैसा आपको जेब में आ रहा है, पहली कमाई आपकी हो गई। अब दूसरी कमाई अगर मेरी कंपनी क्या बोलती है, भाई अब और कुछ पैसा अगर कमाना चाहते हो तो भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अभी कहीं कंपनी में काम करने जाते हो और 12 घंटे काम करते हो और बोलो नहीं यार मैं 2 घंटे और कर लूँ, इमरजेंसी कभी कभी आ जाता तो काम करवाता भी है सामने वाला, आप करते भी हो। 12 कभी कभी 13, 14, 16 घंटा काम कर देते हो, करते हो ना, वो भी वो तो वजन वाला काम रहता है। लेकिन हमारे इधर क्या है, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में क्या है कि हमारी कंपनी क्या बोलते हैं, हम 6 सैलरी आपको दे रहे हैं, 6 सैलरी आप हासिल कर सकते हो। सबसे पहले जब आप 10,000 रुपये आप देते हो और माल लेते हो, वहाँ से खरीदते हो, तो मेरी कंपनी आपको रोकती, भाई रुक जाइए, माल लेके जाइए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारे कुछ सिस्टम है, अगर हमारे सिस्टम है, आप कुछ नहीं, हमारे लीडरों से खाली आपका 1 घंटा लगेगा, आप 1 घंटा दीजिए और आप कुछ शेड्यूल सीख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आपका कुछ उसमें ही भला हो जाए। अब वो भला क्या है, आपने यहाँ से माल लिया और माल के साथ साथ आपको आईडी मिला, आईडी माल में पासवर्ड मिला, उसके बाद डिस्काउंट पे माल मिला, सेलिंग का पैसा आपके आने लगा। और फिर हमारी कंपनी क्या बोलती है, मैं आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं, हम आपको अपनी कंपनी का डाटा दे रहे हैं। भाई अदरवाइज कंपनी का तुम माल भराने जाओ भी, नाम नहीं लूँगा मैं, आपको कंपनी अपना डाटा देगी क्या? नहीं देगी। कंपनी आपको पासपोर्ट आईडी देगी क्या? नहीं देगी। क्या भराने माल जाते हो कहीं भी गोदाम में, कहीं भी बड़ी शॉप में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट लेगी क्या? नहीं लेगी। लेकिन हमारी कंपनी माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी बोलती है आप मेरे पास आइए और हम आपको बिजनेस कराएगा। हम 10,000 माल हमारे पास लेके जाते हो, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, मैं अपना डाटा देता हूँ और आपको बोनस भी मिलेगा। अगर काम करोगे, अच्छा काम करो, रैंक हमारे पद है, विभाग है इंदर, पहला डिस्ट्रीब्यूटर रैंक आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे काम करते गए, आप अपना बिजनेस जमा लिया और कोई आपका बाजू वाला देखा या खाना खाते कोई प्रोडक्ट खाते देखा, आपने बता दिए और बोलता भाई मैं भी गरीब आदमी हूँ और मेरे को भी बिजनेस करवा दीजिए, चलिए साहब, हमें तकलीफ क्या है। हमने भाई 10,000 माल खरीद के लाया हूँ, क्योंकि हम बाहर से अगर खरीदूंगा तो 50-60 हज़ार रुपये हमको लगाना पड़ता। और ये हमारी कंपनी एक ऐसी आ गई, नहीं 10,000 से बिजनेस करवा रहे हैं और ज्वाइन भी हो रहा हूँ, ज्वाइन भी होता हूँ, पासवर्ड नंबर आईडी रजिस्टर्ड सब हो रहा है, लाइसेंस दे रही है और अपना डाटा दे रही है। आओ तो सो तो बात और कि हम नया हूँ, मैं बेचूँ कैसे, मेरे को प्रॉफिट अंदर कैसे आना चाहिए, हम और काम करना चाहता हूँ, 6 सैलरी लेना चाहता हूँ। तो 6 सैलरी ले दोस्त, हमारे लीडरों को आपको मिलना पड़ेगा, हमारे लीडर आपको पूरी जानकारी देंगे और आप जैसा लीडर्स हमारे बोलेंगे वैसा आपको JTS वाली मीटिंग में आपको बैठना है और बैठने के साथ साथ वहाँ पर आपको सब सिखाया जाता है, पूरे टोटल आपको पूरा सिखाया जाएगा कि ये बिजनेस करने पे आपको कितना जो है 6 सैलरी आप कैसे पाओगे और कैसा आपका पैसा आएगा और कैसा हफ्ते में पैसा मिलता है, ये आपको मेरी कंपनी के जितने हमारे सीनियर हैं सब बताते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको परेशानी हो गई? भाई उधर से आपने माल लिया, कुछ नहीं मिल रहा है, आप इधर से माल ले रहे हो तो खा भी रहे हो और सामने वाले खिला भी रहे हो, उसका पैसा आपके जेब में आ रहा है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। क्यों भाई हम सर्टिफिकेट आपको दें? बाकी प्रोडक्ट जाके लो जाते, लेके गांव में बहुत लोग दुकान खोले हैं, कंपनी सर्टिफिकेट देगी? नहीं देगी। आपको अलग से लाइसेंस बनाना पड़ता है, उसकी कीमत 1,00,000 1.5 लाख रुपए रहता है, BMC से बनती है, तब जाके आप बिजनेस करते हैं। लेकिन हमारी कंपनी क्या बोलती है, हम आपको अपना पूरा डिटेल देते हैं, कंपनी का पेन कार्ड से लेकर के पूरा डिटेल देगी आपको। कल को अगर कहीं बिजनेस अगर गांव घर में कर रहे हैं
वीडियो मेरा ढंग से देखना, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपने गांव के अंदर अपने आयुर्वेदिक की ये आपने दवा का बिजनेस किया, आपने दुकान डाल दिया और आप दूसरे को भी करा रहे, आपका महीना पेमेंट, महीना नहीं हफ्ते में पगार आपको आएगा। अगर आप बिजनेस करवा रहे हैं, दूसरे को भी करवा रहे हैं, तो कंपनी आपको इसका हफ्ते में पगार देती है। और क्या पगार देगी यह हम आपको नहीं बताएंगे। जब आप ज्वाइन हो जाइए, आप काम करना शुरू कीजिए, और जब आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हमारी जो है कंपनी लेती है, आपका KYC होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका काम चालू होता है। फिर जैसे आदमी आएंगे और फिर आपका जो पेमेंट आएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये फैसिलिटी है हमारे कंपनी के अंदर। अगर इतनी फैसिलिटी कंपनी दे रही है तो हम आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अपने भाई बहन जितने हमारे गांव वाले हैं, घर वाले हैं, शहर वाले जितने हमारे नौजवान, सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको 12 घंटा काम करना अच्छा है? जो 14,000 रुपये आप 12 घंटा काम करके ले रहे हो और वही 14,000 का 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का तरीका अलग। 14 घंटे मरोगे, 4 घंटे करोगे, उतना ही पैसा है। लेकिन दिमाग से करना क्या है, आपको बोझ नहीं उठाना है, आपको कोई कंपनी में 9 बजे नहीं पहुंचना है, आपको 12 घंटा काम नहीं करना है, आप अपने घर के अंदर ही रहना है। आपका यूजर ID बन गया, फ़ोन किया सर हमको इतना माल चाहिए, आपके घर पे पास भी लेके कंपनी आती है। आपका दिल करे, आप मेंबर बन गए हैं, आपका अच्छी आय हो गई है, तो PUC में आप जा सकते हैं। हमारे सीनियर को फ़ोन कीजिए, आपको माल मिल जाएगा, कहीं से माल उठा सकते हैं। और अच्छा बिजनेस हमारी माता बहनाएँ कर सकते हैं। जो हमारी माताएं बहनाएं घरों में काम करती हैं, जो घर में खाली बैठी हैं, उनको काम चाहिए। कभी कोई हमारी माताएं बहनाएं बेचारी कभी उसका इलेक्ट्रिक सामान छोटा छोटा लाती हैं, कभी कुछ बनाती हैं, कुछ कंपनी कुछ लाती हैं, कितना मिलता है? कभी 10 रुपये, 20 रुपये। ऐसी माताओं बहनों से मैं कहता हूँ, आइए, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए खड़ा है। और आइए और एक बार आजमाइए, हमारे लीडर्स पे, हमारी कंपनी पे, हमारे सीनियरों पे और हम पे भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ। मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत उतना पैसा। महीने का बोनस, हफ्ते की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में बुधवार टू बुधवार आती है। मेहनत करना आपका काम है। मेरा वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों याद रखो, ऐसा चांस है, ऐसा सौभाग्य है कि जो इसके अंदर आता है वो सौभाग्य से आता है। हमको कोई भी जब सहारा नहीं मिलता है, तब हम चौक पे खड़े होते हैं, हम बड़े बड़े बोझा ढोते हैं। हम कंपनी में काम करते हैं, बड़े बड़े बोझा, बड़े बड़े टांगें, बड़े बड़ी लोडिंग करनी पड़ती है। हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। ठाठ से रहो, मालिक बन के रहो, इन्वेस्टमेंट करो, 10,000 का माल लो और बिजनेस चालू करो। और लोग तुमको जो मिलते हैं उनको भी लाइए, अंदर काम कराइए। ये सेवा का काम है। क्या काम है? सेवा। बोलते हैं ना कि गरीब आदमी अगर सेवा कर दो तो बहुत, तुम अगर अच्छे रास्ते पे जा रहे हो और किसी को बता के, तुम पर भरोसा करके अगर वो भी काम करने लगता है तुम्हारे साथ में, तो इससे बड़ा बेहतरीन समान सेवा दुनिया में कुछ नहीं है। तो आइए दोस्तों, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और इसको आजमाइए। और हमने मोबाइल नंबर दे रखा है, आप कहीं से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमने नंबर दिया है और हम कनेक्ट डायरेक्ट अपने लीडरों से आपको कराएगा और तुरंत आपका काम होगा। तुरंत आप ज्वाइनिंग कीजिए और तुरंत काम करना, अपने बिजनेस करना चालू कर सकते हो। आपको वर्किंग करना अच्छा लगेगा या खुद बिजनेस बन के, खुद मालिक बन के खुद तुम्हारा धंधा है। चाहे अपने 11 बजे उठो और चाहे 12 बजे उठो, आराम से खाली बताना है, भाई अरे यार दोस्त ऐसा ऐसा कर, अरे यार मेरे को भी देना, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा था, दवा है भाई, दवा लेके जाओ, है दवा। बहुत को तो चलो अपने सीनियर से हम बात करा देते हैं, हमारा चलो एक बार हमारे सीनियर साहब आते हैं, साहब को फ़ोन करके हम आपको अच्छे मिलवा देंगे। मुंह चलाना है, हाथ गोड़ वजन नहीं उठाना है, मुंह चलाना और कलम चलाना है और बिजनेसमैन बनना है। तो हमारी एक माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आपको अपने तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आइए, आजमाइए, भरोसा कीजिए और हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाइए।
फिर मैं अपना नंबर बताता हूँ 9833541816 और इसको सर्च कर लो। फिर मैं नाम बता दे रहा हूँ, आराम से सुन लीजिए। माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आप गूगल पे डाल लीजिए, सर्च कर लीजिए। सत्य है तो हरिश्चंद्र जी को याद कीजिए। जब भी दिल करे तब भी फ़ोन कीजिए। मैं अपने सीनियरों से मिलाऊंगा। हमारे जितने सीनियर्स लीडर हैं हम उनके सामने आपको बैठाऊंगा और खूब ढंग से समझाएंगे और ज्वाइन लीजिए, अपना बिजनेस करना चालू कर दीजिए। ना तो किसी के ताना सुनना है, ना किसी की गालियाँ खाना है, ना तो टेंशन तुमको है बाबा मैं गाड़ी बस पे लेट हो गया, गाड़ी पे जा रहा हूँ लेट हो गया, टाइम हमको कंपनी पहुँचना है। कोई झंझट नहीं। तुम्हारा खुद का माल 50,000 का, 60,000 का, 20,000 का, 30,000 का, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हमारी कंपनी से लीजिए और अपना धंधा चालू कीजिए। और जो आदमी आप लेके आओगे वो मैं सारांश बता देता हूँ। आप अगर आदमी लेके आते हो तो उस जो आदमी लेके आओगे उस पर भी आपको सैलरी जो है वो हफ्ते की है। फिर सोच लो, जो आदमी ज्वाइन हो गए आपके इसमें, आपके नीचे, उसका जो पगार आपको देगी हमारी कंपनी वो हफ्ते की सैलरी है, याद रखना। बोनस महीने का है। रैंक स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी होगी। फिर जैसे जैसे काम करते रहोगे, जैसे जैसे लोग तुम्हारे काम करेंगे, आपका रैंक बढ़ेगा, आपकी पगार बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे आप पूरे पक्के बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, सोचो मैं एक राइटर हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ और मैं पेंटर भी हूँ। 3-4 काम करने के बाद में भी आज मैं इस ग्लोबल इंडिया में माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में मैं ज्वाइन हूँ। क्योंकि अभी मैं अपनी बताता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। 1 मिनट। अभी मान लिया मैं मुंबई में 800 रुपये पर डे मेरी सैलरी होती है। मैं पेंटिंग काम करता हूँ। ये बात बहुत ढंग से सुन लीजिए और यही मेन बात है। तो मैं कभी 800 मिलता है, कभी 900 मिलता है, कभी 1000 भी मिलता है और कभी कभी महीने में हम 10 दिन बैठ भी जाते हैं तो लेवल हो जाता है। अब मैं सवाल ये करता हूँ दोस्तों, क्या 800 रुपये मेरी पगार है तो 800 के हिसाब से कितना हमारा पगार बनता है? 24,000 रुपये महीने का। तो क्या 24 रुपये में हमारा खाना पीना, मेरी दवाई, मेरे घर का खर्चा, मेरे यहाँ का गाड़ी भाड़ा, पानी, सारे खर्चे, 3-4-5 खर्चे, तो क्या मुझे लगता है कि मैं 24,000 में क्या मैं घर ले सकता हूँ? 24,000 में क्या अपने माँ बाप को सपना दिखा सकता हूँ घर के अंदर? नहीं दिखा सकता हूँ। तो हमने क्यों इसमें ज्वाइन हुआ? माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में मैं क्यों ज्वाइन हुआ? मैं क्यों ज्वाइन हूँ? मैं क्यों आया? एक क्यों का सवाल जो है ये बहुत बड़ा है। हम क्यों आया? अब सुनो, मैं इसलिए आया, जब हमारे भाग्य में, नसीब में ऐसे हमारे लीडर मिले, ऐसी मुझे कंपनी मिली और खुद चल के आके बोलते हैं कि आप हमारे अंदर आप बिजनेस कर सकते हो और बिजनेस अच्छा है और 6 सैलरी है। तो जब इसमें एक 60 साल का जो हमारी माँ है, 60 साल की, 70 साल की जो होम वर्किंग करने वाली महिलाएं इसमें काम कर सकती हैं, तो हम क्या उनसे कम हूँ? मैं उनसे कम हूँ? अब स्टेज पे हमारी कंपनी बोलने का मौका देती है, आपको आदर करेगी, सम्मान करती है। क्यों भाई सम्मान करे हमारा? हमने कंपनी को क्या दे दिया? हमने पैसा लिया और मैंने माल लिया। क्यों भाई मैं आपका सम्मान करूं? तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हमको बिजनेस करना, हमको पैसे की जरूरत है और तुमको माल की जरूरत है। तुम माल से हमारे अपना बिजनेस खोलना चाहते, दोनों के हिसाब किताब बराबर है। लेकिन कंपनी बोलती है ऐसा नहीं, आपको हमारे से जुड़े रहना है क्योंकि हम आपको और पैसा देंगे। जितना आप जो मेहनत बाहर करेंगे उसकी बजाय आप हमारे यहाँ फुल टाइम अगर आपको प्रॉफिट होती है और फुल टाइम अगर काम करते हैं तो हम अच्छा पैसे, अच्छा सैलरी और अच्छा पद आपको देंगे। तो भैया इसमें गलती क्या है? कौन आपको बोझ ढो रहे हैं? भाई आपने 8-10 महीने में ऐसे किया, मैंने 6-7-8 का माल डाल दिया। अभी शुरुआत है मेरी और हम
2-1,500 का मैं झूठ नहीं, वीडियो में सत्य बता रहा हूँ। मैंने 6,000-8,000-9,000 का माल खरीदा है और मैंने 2,000 का लगभग 2-1,500 का माल मैंने बेच भी दिया है और हमको प्रॉफिट हुई। तो हम अपने बारे में, मेरी प्रॉफिट हुई तो बस हो गया, मैं किसी को नहीं बताऊं? नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं एक राइटर हूं। जो मुझे सहायता मिल रही है, जो मुझे प्रॉफिट हो रही है, हम चाहते ऐसे हमारे भाई बहन जो गरीब लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज मुंबई के रोड पे घूम रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, वो सोचते कि हम कोई ऐसा पैसा कमा लूँ जब मैं बिजनेस करूँ। लेकिन हमारी कंपनी कम पैसे से बिजनेस करवा रही है, तो हम क्यों न बताएं? यही सोच के आज मैं इस वीडियो आप लोगों के सामने समक्ष में वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से डाला। मेरा वीडियो ढंग से देखना, और आपको अगर जम जाए, ऐसा लगे नहीं इसमें भरोसा करना चाहिए, तो इसमें काम जरूर करना। अब मैं अपनी बताता हूँ भाई, 24,000 मैं कमा लेता हूँ महीने का, उसमें अगर 10 दिन हम बैठ जाता तो 24 भी नहीं आते। ये हमारा पेंटिंग काम हो गया। और पेंटिंग काम के साथ साथ अगर मेरे को घर बैठे बिजनेस मिल रहा है, हमको करना क्या है? माल लेके आया, माल घर के अंदर रख दिया, हमको बताने का सामने वाला बोलता भाई मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे को बुखार है, सर्दी है, या हार्ट अटैक है, ज़्यादा बीमारी है, भाई मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दवा चाहिए, उठाया ऐसे सामने वाले को दे दिया, उसने हमको पैसा दिया। तो अगर मेरे को महीने में अगर 2-2,5-3 हज़ार का मेरे को धंधा हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है, 3,000 का किसी को काटता है क्या? 24,000 ये 3,000 हमको हमारे धंधे से आ रहा है, तो वो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। उसको मैं चाहे मैं तो कपड़ा पहन सकता हूँ, चाहे तो कुछ भी उसको बैंक के अंदर डाल सकता हूँ। ऐसे अगर मैंने साल भर अगर मैंने उठा के वही माल उठा के उसी से अगर धंधा जमा दिए और मैंने 30-40 हज़ार रुपये का 50,000 कमा लिया, अच्छे से कमा लिया, और मूर मेरा बाची, मूर से मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो कंपनी को मैं क्या करूँगा? सलोटे दूंगा ना भाई। और हो सकता है कल मेरे को ये काम छोड़ना पड़ जाए। जब हमको 4 घंटे में या 12 घंटे के अंदर हमारी इतनी प्रॉफिट हो रही है और कंपनी हमको सैलरी दे रही है, तो हम 12 घंटे क्यों मरे कंपनी में भाई? यही चीज़ आप लोग को समझा रहा हूँ। पैसा अपनी सैलरी से पहले जो है आइडिया लगाना, चाहे तुम 14,000 वाले हो या 50,000 वाले हो, जितने बड़ी सैलरी उतने बड़ा खर्चा। और उसके अलावा अगर 10,000 5,000 अगर तुमको, अगर तुम्हारे बताने मुँह चलाने से या प्रोडक्ट में ज्वाइन होने से, खरीदने से, अगर तुम्हारे बिजनेस से अगर 10 पैसा अगर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसमें गलती क्या है? और फिर आयुर्वेदिक दवा है, कोई तुमसे भाजी पालक बेचने के लिए, या तुमसे कोई भाई कोई चारा का मशीन तो तुमसे नहीं मैं चलवा रहा हूँ, या तुमसे नौकरी तो नहीं करवा रहा हूँ। खुद के तुम्हारी बिजनेस, खुद पैसा लगा रहे हो, खुद बिजनेस मैन बन रहे हो, खुद प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन दवा बेच रहे हो, वो भी लाइसेंस के साथ बेच रहे हो, मेडिकल की तरह बेच रहे हो। इसमें भी आपको शर्म अगर आती है, आप काम नहीं कर सकते हो, तो हम आपको बताता हूं आप क्या कर पाओगे। इसलिए मेरी बात पे भरोसा रखना। और अगर आप वीडियो मेरा देखते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, और आप पहले, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को गूगल सर्च कर लेना। उसके बाद हमसे फिर मोबाइल पे बात करना। अगर बिजनेस करना है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माई लाइफ स्टाइल, जय हिंद।